एक राजा किसी के पास जाए तो उनसे तीन ही बात पूछता था, ईश्वर एक है कि अनेक, भगवान मिलते कैसे, और भगवान का काम क्या है। किसी भी विद्वान से मिले तो यही तीन बात पूछे, किसी से मिले। लेकिन कोई भी विद्वान आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया उन राजा को। एक दिन महात्मा फक्कड़ रोड के किनारे अपना चादर डाले लेटे हुए थे। हुआ क्या, जैसे रोड के किनारे चादर डाले लेटे हुए थे, उधर से राजा जैसे ही गुजरे, राजा ने जैसे ही देखा महात्मा तो तुरंत, भैया रोको रोको रथ रोको रथ रोको, पहुंच गए पास। हाँ बाबा, राम राम। अरे राम राम भैया, एक बात बताइए बाबा, हमारे कुछ प्रश्न हैं जिसको हमने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन हमको कोई आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया। महात्मा बोले, भैया जब कोई नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप हो सकता है कुछ बता दें। महात्मा ने कहा, फिर पूछो। राजा अपना वही तीन प्रश्न फिर पूछे, ईश्वर एक है कि अनेक, भगवान मिलते कैसे, भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है। जैसे पूछा, फक्कड़ महात्मा राजा को डांट लगाते हुए बोले, चुप चुप चुप, ऐसे रास्ता चलते किसी से कुछ पूछा जाता है क्या? अरे अपने घर बुलाओ, ले चलो, खिलाओ पिलाओ, फिर पूछो तो बात भी समझ में आती है। राजा समझ गए। राजा ने कहा, जी जी गुरुजी माफ करना, क्षमा करना, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। ठीक है, चलिए आप हमारे घर। ले गए, अतिथि भवन में ठहराया, और भैया महात्मा बोल पड़े, राजा एक बात बताइए। बोले, क्या तुम अकेले ये बात जानना चाहते हो कि पूरी प्रजा को जन्माना चाहते, पूरी प्रजा को बताना चाहते? राजा बोले, गुरुजी अगर मैं जान जाऊं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी पूरी प्रजा जान जाए तो और अच्छी बात है। बोले, फिर बुलाओ अपनी प्रजा। राजा बोले, गुरुजी उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बोले, कितना समय? बोले, कम से कम 10 दिन। बोले बस? बोले हाँ बस। बोले ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त। बोले, कैसी शर्त गुरुदेव? बोले, अब आप हमसे मिलने नहीं आए। बोले ठीक है, अब सुंदर खाने पीने की व्यवस्था कर दिया, और राजा पूरे नगर में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, अनाउंसमेंट सब करवा रहे। फला तारीख को इतने बजे सारे प्रजा को एक दरबार में उपस्थित होना है। महात्मा भी बढ़िया सुंदर राजा के यहाँ अतिथि भवन में ठहरे, कुछ चकाचक खाएं, बढ़िया डल्लब के गद्दे पे सोए, हाँ खूब रिमोट से चैनल बदले, जो कुछ समय मिले माला वाला जप करें। एक दिन शाम को कुछ समय मिले तो अगल बगल ऐसे घूमे, तो गांव के ही किसी किसान से महात्मा की मित्रता हो गई। महाराज जैसी मित्रता हुई तो महात्मा ने कहा,
भैया मान लीजिए कभी आपकी जरूरत अगर हमको पड़ेगी तो आप मेरा साथ देंगे मुझे? अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं आप, आपको कहने में देरी हो सकती है, मुझे साथ अभी चलूं आपके साथ? बोले अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुमको बताऊंगा। बोले ठीक है, चल चल। धीरे धीरे समय आया, राजा के दरबार से संदेशा आया महात्मा के पास कि महाराज आज आपको राजा के दरबार में खड़े होकर के उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। महात्मा बोले हाँ ठीक है, चलो चलो आ रहे हैं। और जैसे ही गए महात्मा पहुंच गए किसान के पास और किसान से बोल पड़े भैया आज आपकी जरूरत आ गई है। बोले क्या? बोलिए क्या करना है? बोले महात्मा बनना है। किसान बोला अरे बाबा हम गृहस्थी हैं, हम कैसे महात्मा बन सकते? महात्मा ने कहा कि भैया मैं महात्मा होने के लिए नहीं कह रहा, ध्यान देना जरा, महात्मा बनने के लिए कह रहा। ध्यान देना, होने में और बनने में थोड़ा अंतर है। ऐसे समझिए जैसे किसी नाटक में रामलीला, रासलीला, कोई भी नाटक खेला जाए तो उसमें कोई किसी का पिता बन गया, कोई किसी का बेटा बन गया। अच्छा ये सब जानते हैं कि है नहीं, केवल बने, है ना? ओह अच्छा ऐसे बनना? बोले हाँ। और हाँ जब राजा तुमसे कुछ पूछेंगे तो उनसे केवल एक ही बात कहना। बोले क्या? ये तो हमारा चेला बता देगा, ये तो हमारा झोला उठाने वाला बता देगा। बोले ठीक है। अब महात्मा बन गए किसान और किसान बन गया महात्मा। और चल जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने ओहो आओ आओ भैया आओ, बैठो बैठो, बैठा। हाँ तो महाराज आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? महात्मा बना किसान बोल पड़ा हाँ बोलो क्या पूछना चाहते हो? राजा फिर अपने वही 3 प्रश्न रख दिए। ईश्वर एक है कि अनेक? भगवान इस मनुष्य शरीर से मिलते कैसे? और तीसरा प्रश्न, भगवान का काम क्या है? जैसे ये 3 प्रश्न राजा ने पूछा तो फक्कड़ महात्मा बना जो किसान था वो बोल पड़ा अरे राजा ये तो हमारा चेला बता देगा, ये तो हमारा झोला उठाने वाला बता देगा। राजा को आया क्रोध, बोले चुप चुप, इतना उपक्रम करवाया, इतनी टेंट मैटी कालीन कुर्सी गद्दे लगवाते लगवाते, इतना प्रचार प्रसार करवाते करवाते, बताइए, और जब बताने की बात आई तो तूने अपने चेले पर बात डाल दी। राजा बोला क्या यह तरीका है? महात्मा बना किसान जो था जैसे ही बोला चेला बता देगा, तब तक जो महात्मा किसान बने थे वो बोल पड़े अरे राजा कीप साइलेंट, चुप चुप, हम देंगे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। राजा बोल पड़े हाँ तो आप ही बताओ ईश्वर एक है कि अनेक? बोल पड़े। महात्मा बोले गिनती करने के लिए मंगवाओ। अब राजा के दरबार में सुंदर चांदी की परात में सुंदर सुंदर मड़ियां आ गई गिनती करने के लिए। हाँ गिनो। अब राजा एक मड़ी उठाते हुए परात में रखते हुए बोल पड़े 1
राजा बोले हाँ गिनो गिनो। राजा परात से मणि उठाते हुए बोल पड़े, तो महात्मा बोले झूठ, हाथ दिखाओ अपना। और जैसे ही हाथ दिखाया बोले इसमें तो एक है, तो तुम तो क्यों कह रहे हो? राजा बोल पड़े, अरे महाराज, दूसरी बार गिन रहा हूं ना, इसलिए दो। महात्मा बोले अच्छा गिनो। राजा ने तीसरी बार मणि उठाते हुए जैसे ही महाराज परात में रखते हुए कहा 3। महात्मा बोले झूठ, हाथ दिखाओ। और जैसे ही हाथ दिखाया बोले इसमें तो एक है, तो 3 क्यों कह रहे हो? बोल पड़े महाराज ये तीसरी बार गिन रहा हूं ना, इसलिए 3। महात्मा बोले यही तो मैं भी तुमको बताना चाहता हूं राजा, ईश्वर है तो वास्तव में एक, लेकिन जितनी बार जिसके अनुभव में आता गया उतनी बार लोग उसको गिनते गए, गिनते गए, गिनते गए। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी हरि रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में। वास्तव में ईश्वर है तो एक ही। महाराज राजा बोले वाह गुरुदेव, आपने तो गजब कर दिया, आज तक तो ऐसा हमको किसी ने समझाया ही नहीं था। और क्या पूछा आपने? राजा बोल पड़े गुरुजी मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? बोले भगवान इस मनुष्य शरीर से मिलते कैसे? महात्मा ने कहा कि तू पागल है क्या? बोले क्यों? अरे खिलाया पिलाया कुछ है नहीं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते चले जा रहे। राजा बोल रहे गुरुजी माफ करना, अच्छा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बोलिए आपको क्या दे दूं? महात्मा बोल पड़े दूध मंगाओ। अब राजा के दरबार में सुंदर केसर युक्त चांदी की गिलास में इतना दूध आ गया। जैसे ही महात्मा के हाथ में पकड़ाया, महात्मा उस दूध का गिलास लेकर के बार बार उसी दूध को उंगली से घुमावे घुमावे घुमावे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, 5, 10, 20, 25, 45 मिनट बीत गया। राजा धीरे से डरते डरते बोल पड़े गुरुजी दूध पीजिए, उत्तर दीजिए ना। महात्मा ने कहा कि राजा हमने सुना है दूध में घी होता है। बोले हाँ होता तो है गुरुजी, तो हम सोच रहे हैं इसका घी निकाल के पी ले, दूध छोड़ दे। राजा बोले गुरुजी पागल हैं क्या? बोले क्यों? अरे दूध से घी ऐसे थोड़े ना निकलता है। बोले फिर कैसे निकलता है गुरुजी? बोले अरे भैया दूध की पहले दही जमानी पड़ती है, फिर मथानी से मथना पड़ता है, फिर उसमें मक्खन निकलता है, फिर उसको आग में तपाना पड़ता है, तब उसका घी बनता है। महात्मा बोले यही तो मैं भी आपको समझाना चाह रहा था राजा, इस मनुष्य शरीर से भगवान ऐसे थोड़े न मिलते हैं। बोले फिर कैसे मिलते हैं गुरुजी? बोले पहले इसमें भाव की दही जमानी पड़ती है, फिर मन की मथानी से मथना पड़ता है, फिर भक्ति की आग में उसे तपाना पड़ता है, तब भगवान घी के रूप में प्रकट हो जाया है। राजा तो चरणों में लेट गए। वाह गुरुदेव, आपने तो एकदम समझा दिया, मेरा सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब कृपा करके मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस।
महात्मा ने कहा वो क्या? बोले भगवान का काम क्या, भगवान करते क्या? फक्कड़ महात्मा डांट लगाते हुए राजा से बोल पड़े, चुप चुप चुप, खबरदार, तुझे इतना भी होश नहीं है? किसी से कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए नीचे बैठा जाता है और तू ऊपर सिंहासन पे बैठे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए चला जा रहा? इतना भी तुझे सेंस नहीं है? इतना भी तुझे होश नहीं है? और राजा समझ गए, गुरुजी सॉरी सॉरी, माफ करना, गलती हो गई, क्षमा करना। और राजा उठे और महात्मा का हाथ पकड़े ले गए, सिंहासन पर बैठाया, अपने माथे से मुकुट उतारा, महात्मा के सर पर पहनाया, स्वयं जमीन पर बैठ गए और महात्मा की तरफ टकटकी लगाए देख रहे। शायद अब उत्तर देंगे, शायद अब उत्तर देंगे। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बीत गया, महात्मा कुछ बोल ही नहीं रहे। सुंदर चांदी का सिंहासन, सोने का मुकुट लगाए बैठे, छत्र चवर चल रहा था, दास दासियां छत्र चवर डुला रहे। और जब 3-4 घंटे बीत गया तो राजा डरते डरते फिर बोल पड़े, गुरुजी आपने हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोले वो क्या? भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या? महात्मा बोले अभी भी नहीं समझे क्या राजा? राजा बोले क्या? अरे अभी 2.5-3 घंटे पहले आप किसान बने, हम किसान बने, जमीन पर बैठे थे, आप राजा बने, सिंहासन पर बैठे थे, अब मैं राजा बना, सिंहासन पर बैठा हूँ और आप किसान बने, जमीन पर बैठे हैं। भगवान का दिन भर का तो यही खेल है, 1 मिनट में रोडपति को करोड़पति, करोड़पति को रोडपति, रोडपति को करोड़पति, करोड़पति को रोडपति। दिन भर भगवान यही तो खेलते हैं और क्या करते हैं। राजा तो दौड़कर चरणों में लेट गया, वाह गुरुदेव गजब कर दिया आपने, आज तक हमको ऐसा किसी ने समझाया ही नहीं। मैं बिल्कुल समझ गया,